नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी पुलिस के सेकंड शिफ्ट में जो 38 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, 150 में से 38 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, वह सारा सटीक आंसर मैं आपके लिए ले आया हूँ आंसर की, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन जो है मिलाते हैं और जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर जो है उल्लू हो जाएगा। उल्लू इसका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है आपको? 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर जो है शुष्क हो जाएगा। शुष्क इसका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांदनी शब्द की जो है पर्यायवाचित है। इन ऑप्शनों में से जो है चांदनी का पर्यायवाचित जो है देखना है। तो इसका जो है 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। कॉमेडी ज्योत्सना इसका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आदि से अंत तक आधोपान, आदि से अंत तक आधोपान इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म और निर्वाद और निर्विवाद का उचित शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। निंदा विवाद रहित, निंदा विवाद रहित इसका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसका जो है यह गलत है मेरे यहाँ पर। इसका जो है ऑप्शन 44 नंबर का आंसर जो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका तो साफा सिंपल दिया गया। इसका राइट आंसर जो है बनिया और जो है बनियान, यहाँ पर जो है यह गलत है। बनिया बनियान जो है गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है वधुए, वधुए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखा की शब्द में कौन सा कारक है? यानी कि बच्चे को है तो यह कौन सा जो है संप्रदान है, मतलब कारक है। तो इसका क्या है आंसर होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, संप्रदान कारक इसका जो है राइट आंसर है। संप्रदान कारक इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रत्यय जो लास्ट में लगता है की, तो ई लग रहा है, तो ऑप्शन बी, ई जो है बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे? निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्भिमान में जो है कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग साफा आगे लगता है। तो इसका राइट आंसर जो है यह ऑप्शन डी हो जाएगा। नीर में हलंत रहेगा तभी यह आंसर सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। दिहालता लता रूपी दे, दिहालता लता रूपी दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन सी, यह इसका जो है राइट आंसर है। यह इसका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कविश्वर का संधि विच्छेद जो है ऑप्शन बी, कवि जो ईश्वर, साफा लग रहा है कवि और ईश्वर, कविश्वर ऐसे ही बनता है संधि विच्छेद। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 53 कि क्या कोई तारे गिन सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य में चिन्ह का प्रयोग किया गया था। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। यह साफ सिंपल है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। सिंपल सवाल, ईमानदार मतलब गुण दिखा रहा है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का जो है उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी रमेश ने खिलौने खरीदे। रमेश ने खिलौने खरीदे, इसका 55 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन।
56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल देती है, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य जो है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में आएगा यह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो सी भाववाचक जो है यह होना चाहिए, भाववाच्य होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। कान पर जू न रेंगना का मुहावरा है, यह क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कुछ असर ना होना, कुछ असर ना होना इसका जो है मुहावरा होता है। अगले क्वेश्चन 59 नंबर की बात करते हैं। 59 नंबर आकर्षण का विलोम क्या होता है, साफा सिंपल आकर्षण का विकर्षण होता है, विकर्षण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकित निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपको जो है ऑप्शन ए आगे कुआं पीछे खाएं, आगे कुआं पीछे खाएं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। इसका जो है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वेद, निर्वेद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन करें कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उलटा छंद है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सोरठा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 63 क्वेश्चन नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रहीमन पानी रखिए बिना पानी न उब, पानी गए न उबरे मोती मानसून चून, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 64 नंबर की बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, अब भेद से संबंध नहीं है, यहाँ लिखा गया है भेद से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका जो है मूल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 65 नंबर की बात करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं 65 से 69 जो है गद्यांश पर का उत्तर देना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ आपके लिए। तो इसका जो है 65 का क्या आंसर होना चाहिए, 65 का यह आंसर होना चाहिए आपको जो है ऑप्शन डी श्रम सुदीर्घ जीवन आधार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका जो है संपूर्ण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट करें। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, इसका राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। गद्यांश के आधार पर 68 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम बिना परिश्रम का जो है भोजन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी जी पापी किसे मानते थे, गांधी जी पापी किसे मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी श्रम न करने वाला को, श्रम न करने वाले को जो है गांधी जी पापी मानते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 71 नंबर की बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। इसका राइट आंसर होना चाहिए महादेवी वर्मा, ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 72 नंबर की बात करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपभ्रंश से लिया गया, अपभ्रंश से लिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी परिमाण वाचक क्रिया विशेषण इसका जो है राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ कहा गया है कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर कुल इसका जो है नहीं है, कुल इसका नहीं है।
मृदु का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है दिवस गरीब हो जाएगा। दिवस गरीब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द होगा। सही शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। आगे भी जो है इसी तरह से आपको आंसर की चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी 18 फरवरी को आने वाली है। 18 फरवरी के जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं आप इस पेपर को जरूर एक बार देख लें। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है और जो है जीके जीएस की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इंपॉर्टेंट जो है वैकेंसी का अपडेट मैं देते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।